हेलो बच्चों। हम एलसीएम और एचसीएफ कर रहे थे। उसमें हमने एलसीएम जो है वो कर चुके हैं। आज हम करेंगे एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ की जो फुल फॉर्म है वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसी चीज़ को जीसीडी भी बोला जाता है, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, मैं एक एग्जांपल से शुरू करूंगा। इसको करने से पहले हम एक एग्जांपल करेंगे। ठीक है, हमें एचसीएफ निकालना है किसका। मैं दो नंबर्स ले लेता हूँ, 18 और 30। इसका एलसीएम निकालना हमें। ठीक है, तो एक जो तरीका है वो तरीका ये है कि 18 हम इधर ले लेंगे, जो छोटा नंबर है उससे डिवाइड करेंगे इस 30 को। बड़ा नंबर 30 है तो 18 1 ज़र 18 आ जाएगा, और 30 माइनस 18 कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, अब इस 12 को रखेंगे, इसको बनाएंगे डिवाइज़र और इसको अंदर ले जाएंगे 18 को। तो 12 1 ज़र 12, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 18 माइनस 12 आ जाएगा 6। अब 6 को रखेंगे बाहर और 12 को ले जाएंगे अंदर, तो 6 2 ज़र 12। ठीक है, रिमाइंडर 0 आ गया। तो हमने तब तक डिवाइड करना जब तक जो रिमाइंडर है वो 0 ना आ जाए। तो हमारा जो लास्ट डिवाइजर जिससे हमने किया था वो 6 आया था, तो हमारा एचसीएफ क्या होगा। तो हम क्या लिखेंगे, एचसीएफ ऑफ 18 एंड 30 इज 6। ठीक है, अब चलते हैं अपने डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। अब हम तो बोलता है एच सी एफ इज द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर है जो कि दैट डिवाइड्स बोथ द गिवन नंबर्स और मोर नंबर्स। बोलता है कि जीसीडी या एचसीएफ ऐसा बड़ा नंबर है जो कि इनको डिवाइड करता है। इससे बड़ा कोई और नंबर नहीं होगा जो कि इनको डिवाइड करे। देखो 6 के आगे 7 भी आता है। 6 जो है डिवाइड करता है 18 को। ठीक है, 18/6 करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 3 रिमाइंडर आ रहा है। सिमिलरली 30 को भी डिवाइड कर रहा है, ये 18 को भी कर रहा है और 30 को भी। 30 को तो ट्राई मारेंगे, 6 5 ज़र 30, यानी जो 6 है ये 18 को भी डिवाइड करता है और 30 को भी डिवाइड करता है। और उसके बाद 6 के बाद कोई और ऐसा नंबर नहीं होगा जो कि इन दोनों को डिवाइड कर सके। 7 लेते हैं। ठीक है, 7 से ना तो 18 डिवाइड होता ना 30। देन कोशिश करते हैं 8 से। 8 से ना 18 जाएगा ना 30 जाएगा। देन 9 से जो है 18 डिवाइड हो जाता है। ठीक है, क्योंकि 9 2 ज़र 18, 18/9 जो है वो 2 आ जाता है। लेकिन 30/9 जो है वो प्रॉपरली डिवाइड नहीं होता, तो ये 9 भी नहीं आएगा। ठीक है, देन 10 की तरफ चलते हैं, ना 18 जाएगा ना 30 जाएगा। ना 11 की तरफ चलते हैं, वो उससे भी नहीं जाएगा। 12 की तरफ चलते हैं, उससे भी नहीं। 13 की तरफ, उससे भी नहीं। 14 15 16 17 18 की तरफ चलते हैं, उससे भी कुछ। तो ये 6 के ऊपर जितने भी सारे नंबर आ रहे हैं उनसे जो है ये दोनों नंबर जो है डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो ये हाईएस्ट ऐसा नंबर है जिनसे ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। अगर इससे लोअर नंबर ले लेता मैं, अगर 2 ले लेता, 2 से तो दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 18 भी और 30 भी। लेकिन हमें क्या लेना है, हमें हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर लेना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर लेना है। ठीक है, तो 6 क्या है, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा फैक्टर है जो कि इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको एचसीएफ समझ आ गया होगा कि एक हमने ऐसा नंबर लेना है जो इन दोनों नंबरों को डिवाइड कर सके प्रॉपरली। ठीक है, रिमाइंडर जो है 0 आना चाहिए। तो एचसीएफ उसको बोलते हैं अगर वो प्रॉपरली इनको इनको डिवाइड कर पाए। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। ये 18 एंड 30 लिया था, मैं 18 और 36 लेता हूँ। एक और नंबर ले लेता हूँ मैं, 18 एंड 36। इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, तो 18 से अगर करेंगे 36 को तो क्या आएगा, 18 2 ज़र 36। तो यहाँ पर ये रिमाइंडर 0 आ गया था। हमारा एचसीएफ क्या आ गया, 18। तो 18 इनका क्या होगा, 18 हमारा होगा एचसीएफ, यानी 18 ऐसा नंबर है जो कि इन दोनों को डिवाइड करो। देखो 18 1 ज़र 18, उसके अलावा 18 2 ज़र 36 होता है। इसका मतलब 18 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। तो इससे एचसीएफ क्या आ गया, 18 आ गया। ठीक है, चलते हैं आगे। अब एचसीएफ निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं। उनमें से सबसे पहला तरीका है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो हमने इसके क्या प्राइम फैक्टर्स निकालने। मैं नंबर से शुरू करता हूं। मैं 30 एंड 75 लेता हूं। मैं नंबर 30 और 75 लेता हूं। हमें क्या करना है, इनके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए हम जैसे 30 को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसको देखेंगे 2 से जाता है, बिल्कुल जाता है, तो 2 से करेंगे 15 दूने 30। अब 2 से नहीं जाता, तब किससे जाता है, 3 से जाएगा, बिल्कुल 3 से जाएगा, 3 5 ज़र 15। अब क्या 5 से जाएगा, 5 1 ज़र 5। तो इसके प्राइम फैक्टर्स के आगे 2 3 और 5।
तो हम 30 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे हम। 30 के क्या लिखेंगे? प्राइम फैक्टर्स। वो क्या आ जाएंगे? वो आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अब क्या है? 75 लेंगे। 75 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे अब हम। प्राइम फैक्टर यानी प्राइम नंबर्स, ऐसे फैक्टर जो कि प्राइम नंबर्स हो, लेंगे हम 75 भी ऐसे ही लिखेंगे। 75 को डिवाइड करेंगे। अब ये किससे जाएगा? 5 से जाएगा। तो 5 एकम 5, 6 7 25, 15 पंजे 75 हो जाता है 15। ठीक है। अब ये 15 किससे जाता है? 3 से जाएगा। 3 5 ज़र 15। तो अब प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से बन गए? 5 3 और 5। ये आ जाएगा 5 3 और 5। ठीक है। इसमें 2 के कितने, 2 कितना आ रहा है? 2 2 रेज टू पावर 1, फिर देन 3 रेज टू पावर 1 है, देन 5 रेज टू पावर 1 है। सिमिलरली इसके अंदर क्या है? 3 रेज टू पावर 1 है, मल्टीप्लाई बाई 5 कितना? 2 बार है, तो 5 रेज टू पावर 2। ठीक है। तो हमें क्या करना? राइट ईच प्रोडक्ट एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। सबसे हमने प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट वो हमने ले लिया। देखो यहाँ पे लिया हमने प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट। सेकंड स्टेप में बोलता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मल्टीप्लाई द फैक्टर्स विद लोवेस्ट पावर्स। जो लोवेस्ट पावर्स हैं जो कि दोनों नंबरों में कॉमन हो, इसके अंदर भी कॉमन हो और इसके अंदर भी कॉमन हो। देखिए 2 रेज टू पावर 1 तो इधर है लेकिन इसके अंदर नहीं है, तो इसको हम 2 वाले को हम नंबर को इसको हम नहीं लेंगे। हमने वो लेने हैं जो कॉमन हो और लोवेस्ट हो। देखो 3 रेस्ट पावर इधर 1 भी है, यहाँ पे भी 3 रेस्ट पावर है, तो इन दोनों को हम लेंगे। जो हमारा एलसीएम होगा, सॉरी एचसीएफ जो होगा उसमें हम दोनों को लेंगे। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? 3 रेस्ट पावर 1 मल्टीप्लाई बाई, अब 5 रेस्ट पावर 2 इधर है, इधर 5 रेस्ट पावर 1 है। हमें लेना कॉमन। कॉमन क्या होगा इन दोनों के अंदर? इनके अंदर कॉमन है 5 रेस्ट पावर 1। ठीक है। एक इसके अंदर भी होगा 5 रेस्ट पावर 1। ठीक है। तो 5 रेज टू पावर 1 ये आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? हमारा एलसीएम, हमारा एलसीएम आ जाएगा 5 3 ज़र 15। तो ये तरीका है एलसीएम निकालने का। कौन से मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। मैं निकालता हूं। अब क्वेश्चन एक लिखते हैं। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है। और नंबर्स हमारे पास हैं 36 और 48। मैं नंबर लेता हूँ 36 और 48। ठीक है। तो 36 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे एक बार। 36 के प्राइम फैक्टर्स एक बार लिखेंगे। 36 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ जाएंगे? 2 से करेंगे 18 दूने 36, देन 2 से करेंगे 9 दूने 18, देन 3 से करेंगे 3 3 ज़र 9। तो 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर कितना आ जाएगा? 36 का, 36 का आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है। अब 48 का लेंगे। 48 के प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? 2 से 24 दूने 48, देन 2 से 12 दूने 24, देन 2 से 6 दूने 12, देन 2 से 2 तियाँ 6, यानी 2 इंटू 2 इंटू ये मल्टीप्लाई बाई 3 ये आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 48 का कैसे लिखेंगे हम? 48 लिखेंगे हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है। अब 2 कितने हमारे पास हैं? 2 ये कॉमन आ रहे हैं। 2 2 इसमें कितने? 4 है, इसमें 2 ही है, तो हमें 2 लेने हैं। ये 2 ले लेंगे तो हमारा आंसर में क्या आएगा? 2 इंटू 2। ठीक है। अब 3 वाले की तरफ चलते हैं। इधर इस वाले में तो 2 3 आ रहे हैं, यहाँ पर एक ही 3 आ रहा है। तो हमने क्या लेना है? जो कॉमन वाला वो लेना है, जो एक कॉमन आ रहा है। तो दोनों में क्या आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है। एक 3 कॉमन आ रहा है, तो एक 3 हमने ले लिया। तो इसका क्या एचसीएफ आ जाएगा? 2 दूने 4 तियाँ 12। ठीक है। तो 12 क्या, सॉरी ये मैंने ऊपर एलसीएम लिखा हुआ है, ये एचसीएफ था। क्या था ये बच्चों? एचसीएफ था इधर। ये 12 क्या आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा HCF। और नंबर ले लेता हूं मैं। अब एक छोटा, थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं। नंबर लेता हूं 15। 3 नंबर का ले लेते हैं अब क्वेश्चन। 15, देन 30, देन 45। ठीक है। तो सबसे पहले इनकी हम क्या करेंगे? इनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 15 के, देन 30 के और देन 45 के। ठीक है। 15 के निकालेंगे तो कैसे आएंगे? ये 15 लिखा, ये 3 5 ज़र 15 आ जाता है, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 5। देन 30 है, 30 के निकालेंगे। 2 से जाएगा 15 दूने 30, देन 3 से जाएगा 3 पंजे 15, तो क्या आएगा? 2 इंटू 3 इंटू 5। क्या आएगा? 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है। 45 का कैसे निकालेंगे हम? 45 का लेंगे अगर हम, तो हमारे पास आएगा ये आ जाएगा 3 से जाएगा,
तो 3 1 जा 3, 15 आ जाएगा। देन 3 से आ जाएगा 3 5 जा 15, 3 3 9 5 35। तो 3 इंटू 5 आ गया। ये कितना आ गया? 3 इंटू 5। अब हमें क्या, प्राइम फैक्टर्स मेथड से सबसे पहले हमने प्राइम नंबर्स इनको प्राइम फैक्टर्स में हमने लिख लिया, तीनों को लिख लिया है। उसके बाद बोलता मल्टीप्लाई विद लोवेस्ट पावर्स। जो लोवेस्ट पावर्स हैं वो देखनी है हमने। देखो 2 है, सब में कॉमन आना चाहिए, तो 2 नहीं आ रहा किसी में कॉमन, तो 2 को हम लेंगे ही नहीं। ठीक है, अब सेकंड की तरफ चल रहे हैं। 3 यहाँ पर एक बार है, यहाँ पे भी 3 एक बार है, यहाँ पे 3 2 बार है, तो हमें क्या लेंगे? 3 जो एक बार सब में कॉमन आ रहा है उस 3 को लेंगे हम। ये 3 हमने ले लिया, ये वाला 3 ले लिया, ये वाला 3 ले लिया, ये 3 ले लिया। अब इन दोनों की जगह पर एक ही ले लिया हमने। ठीक है, और ये एक था वो उसको ले लिया और इसको भी ले लिया। अब चलते हैं 5 की तरफ। 5 जो है तीनों में एक एक बार आ रहा है, तो वो भी ले लेंगे हम। तो कितना आ जाएगा हमारा? HCF आ जाएगा 15। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? HCF क्या आ जाएगा हमारा? 15। तो ये तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF डिटरमाइन करने का। बहुत ही ईजी मेथड है, और इससे ईजी मेथड तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स निकालने और फिर उनको क्या करना हमने, उनके जो लोवेस्ट पावर्स हैं, वो कॉमन नंबर्स जो हैं वो सर्च करने और उनको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे HCF आ जाएगा। अब चलते हैं आगे। सेकंड हमारा जो मेथड है उसको बोलते हैं डिवीजन मेथड। क्या बोलते हैं? डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड भी इजी मेथड है। तो एग्जांपल से शुरू करेंगे। जैसे 18 और 30 हमने किया था डिवीजन मेथड से, पहले ही हम कर चुके हैं। दोबारा उसी एक और नंबर ले लेता हूं मैं। 8 18 और 24। ठीक है, 8 18 24 इसको ले लेते हैं एक बार। तो इनका HCF कैसे निकालेंगे हम? सबसे पहले क्या करेंगे? 8 से 18 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, सबसे छोटा नंबर जो है इन दो को पहले लेंगे, 8 और 18 को पहले लेंगे। तो 8 से क्या है डिवाइड करेंगे 18 को। क्या आएगा? 8 दूने 16, 18 माइनस 16 कितना आ गया? 2। देन 8 को इधर ले लेंगे, 2 चौके 8। ठीक है, ये खत्म हो गया। देन ये जो 2 आया इससे किसको करेंगे? 24 को डिवाइड करेंगे। ये जो 2 आया था उसको क्या करेंगे? 24 को डिवाइड करेंगे 2 से। तो ये कितना आ जाएगा? 12 दूने 24। ठीक है, तो 2 क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा हमारा, 2 क्या आ जाएगा हमारा? 2 आ जाएगा हमारा HCF। तो क्या बोलता है? डिवाइड द ग्रेटर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर। ये जो ग्रेटर नंबर है उसको हमने स्मॉलर नंबर से डिवाइड किया। ठीक है, स्टेप 2 बोल रहा है नेक्स्ट डिवाइड द प्रीसीडिंग डिवाइजर बाय द रिमाइंडर। जो रिमाइंडर इस फर्स्ट, जब हमने पहली बार इसको डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आया था हमारे पास? 2। उस रिमाइंडर से डिवाइड करना है इस डिवाइजर को जिससे पहले डिवाइड किया था। ठीक है, तो उसको अंदर ले लिया हमने और फिर उसको किया, और ये देखो ये रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, तो फिर ये जो नंबर है इसको फर्दर लिया, और जो सेकंड नंबर था उसको ले लिया हमने इधर 24। तो 2 से 12 दूनी 24, तो ये आ गया 2। क्या आ गया हमारा? HCF आ गया। तो ये तरीका है डिवीजन मेथड से HCF निकालने का। मैं छोटा नंबर ले लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग लग रहा है। 3 नंबर हमने लिए हैं। मैं ले लेता हूँ 18 और 24 को लेता हूँ। मैं 2 नंबर ले लेता हूँ, 18 और 24 का HCF निकालने को इक्वेशन ले लेता हूँ मैं। ठीक है, बाई डिवीजन मेथड। तो क्या होता है कि हमें जो जो छोटा नंबर है उससे हमें क्या है, बड़े नंबर को डिवाइड करना। तो 18 से 24 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 18 1 ज़र 18। ठीक है, तो 24 में से 18 गया तो 6। फिर ये इस 18 को हमने इधर ले लिया, 6 3 ज़र क्या हो जाएगा? 18। ये कैंसिल हो जाएगा, तो 6 क्या आ जाएगा हमारा? HCF आ जाएगा। HCF क्या आ जाएगा हमारा? 6। तो यह डिवीजन मेथड से HCF निकालने का तरीका। मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ क्योंकि क्वेश्चन से ही आपको समझ आएगा। मैं क्वेश्चन लेता हूँ 30 और 75। पीछे हमने 30 और 75 का HCF निकालने की कोशिश की थी। किसका? 30 और 75 का HCF निकालते हैं। 30 छोटा नंबर है, 75 को लेंगे अंदर। ठीक है, तो 32 ज़र हो जाएगा 60। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 75 माइनस 60 आ जाएगा 15। ठीक है, अब क्या है, इस 30 को हम इधर ले लेंगे अंदर। अब इसको डिवाइड करेंगे 15 के साथ। 15 2 ज़र 30, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है ये। तो हमारा HCF क्या आ जाएगा? हमारा HCF आएगा 15। ठीक है, तो ये तरीका है डिवीजन मेथड से HCF निकालने का।
करना क्या है, तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि जो रिमाइंडर है वो 0 ना आ जाए। ठीक है, मैं और नंबर ले लेता हूँ, और नंबर ले लेता हूँ मैं, और कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे जिससे आपको और ज़्यादा समझ आएगी। मैं इक्वेशन ले लेता हूँ, HCF निकालना हमें इसी मेथड से 30, 36 और 90 का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो छोटे नंबर हैं उनको लेंगे हम। 30 और 36 छोटे नंबर है, तो क्या करेंगे हम 30 से 36 को डिवाइड करेंगे। ये क्या आ जाएगा, 31 ज़र 30, रिमाइंडर क्या आ गया 6। देन 6 से किसको करेंगे 30 को, ये वाला 30 है इसको इधर ले लेंगे, ये आ गया 30। तो 6 5 ज़र 30 होता है, रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। तब इधर से 6 निकल गया। अब 6 से डिवाइड किसको करेंगे 90 को, 6 से डिवाइड किसको करेंगे 90 को। ये आ गया 6 एकम 6, 6 एकम 6, और ये 15 छिके 9, ये तो सीधा 15 से जा रहा है, 15 छिके 90 आ जाएगा सीधा ही, 6 15 30, तो 6, तो ये कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो HCF 30 36 और 90 का क्या आ जाएगा हमारे पास, इनका HCF आ जाएगा हमारे पास 6। ठीक है, और नंबर ले लेता हूँ 84, क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं 84 और 105 का निकालता हूँ मैं इसी तरीके से। ठीक है, तो 84 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 105 को, ये क्या आ जाएगा 84 1 ज़र 84, तो 5 में से 4 गया तो 1, 10 में से 8 गया तो 2, 5 में से 4 गया तो 1, 10 में से 8 गया तो 21 आ गया। ठीक है, अब 21 से क्या करेंगे 84 को डिवाइड करेंगे, जो 84 ये वाला था इसको अब 21 से जो रिमाइंडर आया उससे डिवाइड करेंगे, तो 21 चौके कितना होता है 4 एकम 4, 4 8, 84, ये कैंसिल हो गया। तो ये हमारा 21 क्या आ गया, हमारा 21 हमारा HCF आ गया इसका 84 और 105 का। और मैं कुछ और एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं कुछ और नंबर ले लेता हूँ, 7 21 और 28 ले लेता हूँ मैं। ठीक है, इनका HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF। तो इन दो नंबर को लेंगे सबसे पहले, तो 7 से डिवाइड करेंगे किसको 21 को, ये 7 3 ज़र 21 हो जाता है, ये डिवाइड हो गया। ठीक है, इस 7 से अब क्या करेंगे, इस 7 से अब 28 को डिवाइड करेंगे, ये 28 को, इस 7 4 ज़र 28 आ गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो 7 क्या आ जाएगा हमारा HCF आ जाएगा। और मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, 13 और 30 और 90, अब इनका निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले 13 से 30 को डिवाइड करेंगे, 13 से 30 को डिवाइड करेंगे, तो 13 दूने 26, ये आ गया 4, 30 में से 26 गया तो 4, 4 से 13 को डिवाइड करेंगे, 4 दूने 12, 13 में से 12 गया तो 1, 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 चौका चौका, ये आ गया 1। ठीक है, अब 1 से क्या है 90 को डिवाइड करेंगे, तो 190 ज़र 90 हो जाता है। HCF क्या आ जाएगा, 13 30 और 90 का HCF हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा नंबर 1 आ जाएगा इनका HCF। तो ये प्रोसीजर है HCF निकालने का। 2 मेथड्स मैंने आपको बताए हैं, होप आपको समझ आए होंगे, और अगर नहीं समझ आए हैं तो काइंडली जो कमेंट सेक्शन है उसमें मेंशन कीजिए। तब तक गुड बाय, थैंक यू।